दोस्तों, मैं फराज मलिक सुबह सुबह की कुछ खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। बहुत सारी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना वायरस की एक खबर से। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि कोरोना वायरस के जो मरीज होते हैं, तो उनकी पहचान कुछ सिम्टम्स के द्वारा की जाती है, जैसे कि तेज बुखार होना, सूखी खांसी आना, गले में दर्द होना, नाक का बहना, उल्टी आना। इस तरीके के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके बाद जब टेस्टिंग कराई जाती है, कोरोना वायरस की जांच कराई जाती है, तो इंसान के अंदर कोरोना पॉजिटिव आता है। तकरीबन 90% लोगों को ऐसा होता है। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो मुंबई से आ रही है। मुंबई की एक सीनियर डॉक्टर जलील पारकर ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया। उसमें से 90% मरीज ऐसे थे जिनके कमर में दर्द था या पीठ में दर्द था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का एक लक्षण ये भी है कि ये तकरीबन 90% मरीजों में मैंने देखा कमर में दर्द या फिर पीठ में दर्द। सर्दी, खांसी, जुकाम ये बहुत सारे लोगों को नहीं था, लेकिन पीठ में दर्द जरूर था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके भी पीठ में दर्द कुछ दिन तक रहता है तो आप अपने कोरोना की जांच जरूर कराएं। यानी अगर आपके पहले कभी दर्द नहीं हुआ था और अब कुछ दिन से आपके पीठ में या कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, तो आप अपनी जांच जरूर कराएं। हाँ, अगर किसी काम करने की वजह से आपको थोड़ी बहुत थकान हो गई है, 1-2 दिन दर्द होता है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के अंदर एक बार फिर से आकाशीय बिजली गिरी है और 25 लोगों की मौत हो गई है। 25 जून को भी बिहार के अंदर बिजली गिरी थी, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। आने वाले 48 घंटे में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बहुत तेज बारिश और तूफान आ सकता है बिहार के अंदर, और यूपी में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। रात भी यूपी में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बिजली भी गिरी, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं आई है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर आ रही है, हमारे देश के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं उनको 6 जून से खोल दिया जाएगा। जैसे कि लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, या बहुत सारी जो ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जिन जगहों को देखने जाते हैं, उन जगहों को 6 जून से खोला जा रहा है। पूरे देश के अंदर जितने भी स्मारक हैं उन सारे स्मारकों को खोल दिया जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने सरकार के ऊपर उंगली उठाई कि सरकार ये सब चीजें तो खोल रही है, लेकिन धार्मिक स्थल कब खोलेंगे। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि 5 लोगों की या 10 लोगों की जाने की इजाजत है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हम तो पूरे मस्जिद भर के नमाज पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो मंदिर में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नियम अभी यही है कि एक जगह पर एक वक्त में 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत सारी हमारी तरफ ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर जुमे की नमाज पढ़ने गए लोग और उनको पुलिस उठाकर ले गई। आप अगर पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ते रहिए, लेकिन जिस दिन पुलिस आ गई तो शायद आपको भी उठाकर ले जाएगी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस ऐसी जारी नहीं की गई जिसमें यह कहा गया हो कि बहुत सारे लोग एक जगह पर एक बार में इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो भाई अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है टिकटॉकर्स के लिए, बहुत बुरी खबर है। टिकटॉकर्स जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि टिकटॉक ऐप वापस आ जाए, लेकिन चाइना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चाइना ने साफ कह दिया है कि हम कोई भी कानूनी कार्रवाई भारत में नहीं लड़ेंगे टिकटॉक को लेकर, क्योंकि टिकटॉक ने कुछ वकीलों को हायर किया था। इंडिया के कुछ मशहूर वकीलों को उसने हायर किया ये केस लड़ने के लिए, लेकिन भाई उन वकीलों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। यानी कि अब टिकटॉक का केस कोई भी नहीं लड़ेगा। इसके बाद टिकटॉक ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम कोई भी कानूनी कार्रवाई भारत में नहीं लड़ेंगे। तो शायद अब टिकटॉक वापस नहीं आएगा, और अगर टिकटॉक देश में वापस आया तो फिर समझ लो मोदी जी के ऊपर लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। अगली खबर आ रही है बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल को लेकर। आप लोगों को याद होगा कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यह दवाई 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना को ठीक कर देगी, लेकिन इसके बाद आयुष मंत्रालय ने इस पर बैन लगा दिया, और ये खबरें भी उड़ाई अंधभक्तों ने कि आयुष मंत्रालय में कुछ मुसलमान डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस दवाई पर रोक लगाई है। बहुत सारी भड़काऊ बातें सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन उन अंधभक्तों का झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। उसके बाद बाबा जी ने खुद अंधभक्तों की वोट लगा दी। बाबा जी ने आकर स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने जो दवा बनाई थी वो कोरोना की दवाई नहीं है, बल्कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की दवाई है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने की दवाई है। तो फिलहाल अब आयुष मंत्रालय ने बाबा जी की उस दवाई पर रोक हटा दी है। अब वो दवा कोरोना की नहीं बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के नाम से बिकेगी। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की दवाइयां ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब बाबा जी की दवाई भी मार्केट में आ जाएगी और बाबा जी को भी बहुत फायदा होगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, बाबा जी कहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, आयुर्वेद से देश को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो भाई सेवा कैसे कर रहे हैं आप लोग? इतनी इतनी महंगी दवाइयां देते हैं तो फिर सेवा किस बात की?
सेवा तो वो होती है जो फ्री में की जाती है।